लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी बिछा रही है नई बिसात। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा, योगी ने उठाई आवाज। योगी के काशी मथुरा वाले बयान पर भड़क उठे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, सीएम होकर ऐसा भाषण देते हैं। चुनाव से पहले फिर से बीजेपी ने सेट किया अपना हिंदुत्व का एजेंडा। चलिए आपको बताते हैं सीएम योगी ने क्यों दिया ऐसा बयान जिससे भड़क उठे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने ढके छुपे शब्दों में नहीं बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पीछ पर लाया जा सके। इसी बीच सीएम योगी ने सदन सत्र के दौरान अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया, जिसके बाद यूपी के राजनीति का माहौल गर्मा गया। सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण था। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। प्रसन्नता है कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह देश समाज सिर्फ 3 स्थानों अयोध्या, मथुरा, काशी की मांग कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ा। सीएम योगी के इतना कहते ही अखिलेश यादव भड़क उठे और सीएम योगी के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम संविधान से बंधे हैं, उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सीएम के तौर पर ली गई उनकी शपथ के मुताबिक न हो। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। कौरव संख्या में अधिक थे। बीजेपी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि जिनके पास सबसे बड़ी सेना थी वे कौरव थे। जीत उनकी होगी जिनके पक्ष में भगवान है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों ईश्वर के अवतरण की धरती है, लेकिन एक जिद थी और उसमें राजनीतिक तड़के और वोट बैंक की प्रवृत्ति ने विवाद खड़ा कर दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, तो महाभारत युद्ध तो होना ही था। यहाँ भी वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति और आस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा। अब जब लोगों ने अयोध्या का उत्सव देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि हम क्यों इंतजार करें। उन्होंने रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। बीजेपी एक बार फिर हिंदू कार्ड खेलने में लगी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव इन दिनों ओबीसी के इर्द गिर्द अपनी सियासत के तहत जातिगत जनगणना और दलित ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। विपक्ष की यह रणनीति बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि ओबीसी जाति के एजेंडे पर वो पार नहीं पा सकती। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह 2024 का चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाए। यही वजह है कि बीजेपी राम मंदिर के बहाने देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी हुई है और अब तो सीएम योगी तो डायरेक्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर खेलते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से हिंदुत्व के सहारे जीत पाएगी। आप सभी को क्या लगता है, क्या फिर से हिंदू कार्ड पर बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।